हेलो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी आई हूँ मैं अपनी छत में। आज तो उतनी गर्मी नहीं हो रही। देखो, आपको कोयल की आवाज़ आ रही है ना? देखो, ये देखो, कोयल कूकू कर रही है। तो हमारे पास में कोयल, मोर, सुबह सबकी आवाज़ें आती रहती हैं मॉर्निंग टाइम में। लेकिन मॉर्निंग टाइम में तो मैं जल्दी उठती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे चिड़िया, बहुत चिड़ियाँ वो करती है छह क्या बोलते हैं, चिड़ियाएँ हैं, मोर हैं, कोयल है, जो सुबह सुबह इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मतलब आती हैं उनकी, मतलब एकदम से जैसे ही उठो। और आसमान में देखो कितनी चिड़िया, देखो ये देखो आसमान में चिड़िया ना जा रही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम पे आ जाती हूँ छत में और थोड़ा छत में अपनी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं। और जब जाती हूँ या तो फिर मैं जाती हूँ, जब मेरी बेटी आती है तो तभी जाती हूँ मैं बाहर घूमने। और मेरी बेटी कह रही थी, मम्मी आप चेन्नई आ जाओ, बड़े बड़े मंदिर घुमाऊंगी मैं आपको, सारी जगह, आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना। तो मैंने बोला बेटा मैं सोच के बताती हूँ, क्योंकि मेरे लत्तू का बर्थडे है अगले महीने। ओजस नाम रखा है हमने लत्तू का, और क्या बोलते हैं। तो अब देखो क्या करूँगी अगले महीने। कह रही थी मम्मी मैं आपके लिए एरोप्लेन की टिकट बुक करा दूँगी। और मैं एक बात बताऊँ, मैं एरोप्लेन में अकेले भी चली जाती हूँ। मैं थी ना, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करके आना है। और मैंने बोला बेटा मैं तो खो जाऊंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरी बेटी ने करी मेरे लिए कैब बुक, यहाँ से मुझे सीधा एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, और कितने गेट नंबर पे। फिर मेरी बेटी ने मेरे लिए सारा पास वो जो होता है ना, टिकट वगैरह सब कुछ भेज दी मुझे व्हाट्सएप पे, और क्या बोलते सब कुछ भेज दी। मैं गई वहाँ पे, और जैसे जैसे मेरी बेटी ने बताया मैं ऐसे ऐसे करके गई, अकेले गई मैं चेन्नई। देखो मैं अकेले भी चली जाती हूँ। मैं पहुंच गई एयरपोर्ट। फिर वहाँ पे गई, फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मी जैसा जैसा रास्ता मेरी बेटी ने बताया मैंने वैसे वैसे किया। फिर थोड़ा फ्लाइट थोड़ी देर से थी, मतलब काफ़ी दिन पहले गई थी मैं, 7-8 महीने हो गए। तो उस समय मेरी बेटी का डिलीवरी का टाइम था, तो उस समय गई थी मैं, मतलब समझ लो 1 साल होने वाले हैं, 11 मतलब 1 साल 2-3 महीने हो गए इस बात को। फिर मैं अकेले चली गई चेन्नई। फिर जब मैं चेन्नई गई तो मैं बीच पे गई वहाँ घूमने, वो बहुत अच्छा समुद्र में बीच में घूमने गई। तो मुझे ना पानी से बहुत डर लगता है। मेरी बेटी ज़बरदस्ती खींच के ले गई मेरा हाथ, चलो मम्मी आपको पानी के अंदर ले चलती हूँ। लेकिन उस समय इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ज़्यादा घूम पाती, और बीच तो मैंने पहले से ही देखा हुआ था। तो फिर मैं थोड़ी देर बीच पे घूमी और वहाँ के मॉल में गई। और पता है वहाँ के जो MBS, जैसे यहाँ दिल्ली के मॉल होते हैं, वहाँ के मॉल में पता है शो होते हैं, बच्चों के गाने के शो होते हैं मॉल में। तो मैं वहाँ देखा, मैंने बच्चे इतना प्यारा प्यारा डांस कर रहे, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे, और मैंने उनके वीडियो बना ली। लेकिन मैंने वो डिलीट कर दी, मुझे रखनी चाहिए थी ना वीडियो, अभी मेरे काम आती, मैं यूट्यूब पे डालती हूँ वीडियो मतलब। तो मैंने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे शो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे से बच्चे। फिर मैं 2-4 मॉल में घूमी वहाँ के, और घूमने के बाद वहाँ पे एक मॉल है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब वो ऐसा मॉल है कि कोई भी चीज़ चाहिए ना आपको, तो उन्होंने ऐसा कर रखा कि आपको कहीं बाहर दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएंगी आपको उस मॉल के अंदर। तो मेरी बेटी ने मुझे थोड़ा घुमाया, फिर उसमें इतना टाइम नहीं हुआ मुझे घूमने का। लेकिन शायद क्या पता, सोच रही हूँ मैं जाऊँ शायद नेक्स्ट मंथ, क्या पता मेरी प्लानिंग बन जाए, मन बन जाए तो जाऊँगी, और वहाँ के सारे मंदिर घूम कर आऊँगी, सब जगह सारे में घूम घाम के आऊँगी, वहाँ की वीडियोस बना के लाऊँगी अच्छी अच्छी। तो मुझे याद आ गई अभी अचानक से, मुझे याद आ जाती हैं बातें। तो मैं सोचती खुशी क्या चीज़ होती है, खुशी ये होती है जब अपने में इंसान खुश रहता है। तो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो बाहर जाके नहीं मिलती, अपने में ही ढूंढनी पड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। और कल मिलती हूँ आपके नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।